हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ईडी का यूनिट 1 एंड ये हमारा पार्ट 1 होगा। आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर के। देखते हैं कुछ कंट्रीब्यूशंस फेमस एक्सपर्ट्स का एंड उसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नए बिजनेस आइडियाज को रियलिटी में बदलकर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। उसका जो काम होता है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर कर और सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करना भी होता है। अब थोड़े से एक्सपर्ट्स की व्यू देख लेते हैं, जैसे पीटर ड्रकर ने क्या कहा, जोसेफ ने क्या कहा और रिचर्ड कैंटलन ने क्या बोला। रिचर्ड कैंटलन कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक इकोनॉमिक एजेंट है जो मार्केट अनसर्टेनिटी का रिस्क उठाता है। मतलब वो श्योर नहीं होता है कि उसका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, बट फिर भी वो रिस्क लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो वो श्योर नहीं होता है कि चलेगा या नहीं, बट फिर भी वो रिस्क लेता है और प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। तो रिचर्ड कैंटलन ने बोला था कि वो एक इकोनॉमिक एजेंट होता है और रिस्क टेकर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इज हमारा जोसेफ स्कम्प्टर। तो एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर कहते हैं। इन्होंने क्या बोला एंटरप्रेन्योर को? ऐसे इनोवेटर। उन्होंने एक टर्म दिया, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन दूसरा वर्ड था जो उन्होंने हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए दिया, तो जो एक्सप्लेन करता है कि नए आइडियाज और प्रोडक्ट्स पुराने मेथड्स और मार्केट को डिसरप्ट करते हैं, इसीलिए उन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन नाम दिया इसे। और नए मार्केट क्रिएट होते हैं, जैसे एप्पल ने आईपॉड लाकर म्यूजिक इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया था, ऐसे ही कुछ हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज हमारा पीटर ड्रकर। कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है अपॉर्चुनिटीज को रिसोर्सेज के बियॉन्ड जाकर परस्यू करना। तो ओवरऑल एक एंटरप्रेन्योर इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और नए जॉब्स क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सम एग्जाम्पल्स जो हम रियल लाइफ से रिलेट कर सकें, जैसे धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर हैं, जिन्होंने ऑयल रिफाइनरी, टेलीकॉम और रिटेल जैसे अलग अलग सेक्टर्स में काम करके इंडिया के इकोनॉमी को बदला है। अब नेक्स्ट हम ले सकते हैं जो रितेश अग्रवाल हैं हमारे ओयो रूम्स वाले, उन्होंने अफोर्डेबल होटल्स का कॉन्सेप्ट लाकर ट्रैवल इंडस्ट्री में एक नया ही रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। नेक्स्ट, अवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर्स के कुछ खास क्वालिटीज होती हैं जो उनको सक्सेसफुल बनाती हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में, तो वी कैन रिलेट दैट। फर्स्ट इज हमारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में, यानी कि रिस्क लेना एंटरप्रेन्योर का कोर ट्रेट है। जैसे रतन टाटा को टाटा नैनो प्रोजेक्ट, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था जो अफोर्डेबल कार मार्केट में रिवॉल्यूशन लाया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनको इनोवेशन भी आना चाहिए, बिकॉज इनोवेशन के बिना बिजनेस सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम एग्जाम्पल लेंगे लाइक स्टीव जॉब्स का आईफोन का, जो परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें हर साल नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं। यानी कि वो एक ही मॉडल पे नहीं रुक रहे हैं, वो हर साल नया कुछ करते हैं अपने आईफोन में। नेक्स्ट इज उसमें प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए, यानी कि एंटरप्रेन्योर अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे रहता है। जैसे अमेज़न, जो इंडिया में डिलीवरी सर्विस को ऑप्टिमाइज करने के लिए ड्रोन डिलीवरी भी आइडियाज आजकल एक्सप्लोर कर रहा है। नेक्स्ट इज हमारा लीडरशिप होनी चाहिए। एक लीडर के बिना टीम का विजन अलाइन नहीं होता। नारायण मूर्ति का इन्फोसिस एक एग्जाम्पल है, जो ग्लोबल सॉफ्टवेयर लीडर बना और उनकी लीडरशिप की वजह से हुआ ऐसा। नेक्स्ट हम देखेंगे अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी इज इन पिंक कलर। तो एंटरप्रेन्योर्स फ्लेक्सिबल होते हैं। पैंडेमिक के टाइम पे मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे जिन्होंने डाइन इन की जो सर्विस थी वो बंद कर दी थी, है ना? तो उसके बाद में क्या हमारी फूड डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई थी? एंड ऑलमोस्ट हमारे हर होटल रेस्टोरेंट ने, जैसे डोमिनोज ने, हर किसी ने ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट इज हमारा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। कोई भी बिजनेस का सक्सेस उसके डिसीजंस पर डिपेंड करता है। जैसे ओला ने कैब पूलिंग इंट्रोड्यूस करके अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट किया था। नेक्स्ट इज हमारा परसिस्टेंस एंड रेजिलेंस। तो जो फेलियर के बावजूद अपना फोकस बनाए रखे,
यानी कि आप फेल हो गए हो, फिर भी आप स्टिल इनोवेशन की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दे रहे हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमारा थॉमस एडिसन ने बोला था कि मैं लाइट बल्ब बनाने के लिए 1000 तरीके सीख के जो काम नहीं करते, ठीक है, यानी कि 1000 तरीके सीखे कि ये काम नहीं करता, तो जो नेक्स्ट उन्होंने किया वो काम कर गया। तो दैट मीन्स हमारा बिजनेस फेल होता है, उतार चढ़ाव होते हैं, बट हमें उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है। नेक्स्ट इज हमारा विजनरी माइंडसेट होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स का लॉन्ग टर्म गोल होता है, जैसे कि हम बोले मुकेश अंबानी का जो विजन था वो इंडिया को एक डिजिटल इकोनॉमी बनाना था, और इस विजन के लिए उन्होंने जियो लॉन्च किया था। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी आ जाता है। तो एंटरप्रेन्योर्स के काम करने का तरीका और गोल उनको अलग अलग टाइप में बांटते हैं। जैसे चलिए हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट देखेंगे, हमारा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होता है। तो ये नए आइडियाज और प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं जो मार्केट को डिसरप्ट करते हैं, यानी कि ऐसा पहले कुछ नहीं था जो इन्होंने नया इन्वेंट किया है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बायजूस आया जिसने पूरा ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट कर दिया पूरा कुछ, और जो कि बहुत पॉपुलर भी बन रहा है आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन। अब जैसे हम एप्पल का ही ले लें कि एप्पल के जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जैसे आईफोन, आईपैड, या फिर हम बोले मैकबुक है, उसने टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन किया है, तो ये इनोवेशंस में जाएगा। अब नेक्स्ट इज हमारे इमिटेटिव। इमिटेटिव का मतलब जो लोग इसे कॉपी करते हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स को कॉपी करके नए मार्केट में डिस्टर्ब करना चाहते हैं। सपोज यहाँ हमने बैंगलोर में कोई बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस को हम किसी और जगह पे चलाएं, या फिर दिल्ली में कोई बिजनेस चल रहा है तो हम किसी और जगह पे उस बिजनेस को चलाने की कोशिश करें। तो ये इमिटेटिव है, यानी कि हम कॉपी कर रहे हैं उस मॉडल को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मैकडी को ले लेते हैं। तो मैकडी क्या इंडिया का ब्रांड है या इंडिया में शुरू हुआ था? नहीं। तो जो मैकडी के इंडियन फ्रेंचाइजी हैं जो फास्ट फूड मार्केट को टैप करते हैं, तो वो कहाँ का है? ये एग्जाम्पल भी हमारा एक इमिटेटिव ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा फेबियन ले लेते हैं, ठीक है। फेबियन क्या होते हैं? ये कंस्ट्रक्टिव और रिस्क एवर्स होते हैं, यानी कि मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे ये चेंज तभी करेंगे जब इनको लगेगा कि नहीं हमारे बिजनेस को बहुत लॉस होने वाला है, या हमारा बिजनेस जो है बंद होने की कगार पे है। यानी कि जब इनको बहुत प्रेशर पड़ता है तब ये जाके बिजनेस को चेंज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा फैमिली रन बिजनेस होता है, या फिर हम बोले ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, मतलब इंडिया के जैसे हम बोलते हैं हैंडलूम्स को ले लो, जैसे कि उसमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं बट जब बहुत जरूरी हुआ तब। नेक्स्ट इज हमारा ड्रोन एंटरप्रेन्योर। फेबियंस ने तो चलो फिर भी अपनी चीजों को अडेप्ट किया एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, बट जो ड्रोन होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं। अब वो इस हद तक रेजिस्ट करते हैं कि चाहे मार्केट और कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ रहे हों या उनका बिजनेस बंद हो जाए, बट वो उसको चेंज को रेजिस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल प्रिंटिंग प्रेस है जो डिजिटल प्रिंटिंग नहीं अपनाता है, इवन दो डिमांड बढ़ रही है डिजिटल प्रिंटिंग की, बट वो नहीं अपना रहा है उसको। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जैसे सीरियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। जैसे सीरियल एंटरप्रेन्योर्स में होता है जैसे कि मैं ये जो मल्टीपल बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं और नए वेंचर्स को एक्सप्लोर करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल एलोन मस्क का वो ले लेते हैं एग्जांपल। तो उन्होंने टेस्ला है उनके पास, स्पेस एक्स है, बोल सकते हैं न्यूरा लिंक है, और द बोरिंग कंपनी भी है उनके पास में। तो यानी कि हम ये डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। अब हमारा लास्ट है सोशल एंटरप्रेन्योर्स। ये सोशल इश्यूज सॉल्व करते हैं और प्रॉफिट के साथ सोसाइटल इम्पैक्ट पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उनको ले लेते हैं, मोहम्मद यूनुस को, ठीक है। ग्रामीण बैंक ने माइक्रो फाइनेंस के थ्रू पॉवर्टी कम की थी, हम ये भी बोल सकते हैं। या फिर हम एक और ले सकते हैं, लाइक एक है लेडी अरुणाचलम करके है कुछ, जिन्होंने लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स बना के वुमेन्स की हेल्थ को इम्प्रूव किया था। नेक्स्ट इज हम ये देखते हैं क्वालिटीज एंड प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है।
अब एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्वालिटीज और स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने डिसीजंस और अपने विजन में भरोसा होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि हमें कुछ करना है, या फिर हम बोले धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस को जीरो से शुरू करके ग्लोबल बिजनेस बनाया था, ऐसा तो नहीं है उनको किसी ने दे दिया था। तो इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। तो एंटरप्रेन्योर का सक्सेस उसकी ड्राइव पर डिपेंड करता है। जैसे रितेश अग्रवाल हैं, वो जो ओयो वाले थे जिन्होंने ओयो को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया, डिस्पाइट उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बहुत थे। हम बोलेंगे कि हाई एनर्जी लेवल्स होने चाहिए। लाइक एंटरप्रेन्योर्स पे लॉन्ग रन काम करना होता है, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, तो उनकी एनर्जी लेवल्स हाई होने चाहिए। तो क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, जैसे नए आइडियाज के बिना कंपटीशन को बीट करना मुश्किल है। जैसे हम बोले कि जैसे स्विगी और जोमेटो वाले हैं, इनोवेटिव मेथड्स लाते हैं डिलीवरी के, नए नए ऑफर्स लेकर आते हैं अपने क्लाइंट्स को लुभाने के। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। फाइनेंशियल नॉलेज क्यों? कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फाइनेंस। तो जैसे बजटिंग है हमारा, या फिर हम बोलें प्रॉफिट मैनेजमेंट है, ये सब भी जरूरी है। आप लोग शार्क टैंक तो देखते होंगे, जैसे शार्क टैंक इंडिया के कॉन्टेस्टेंट्स अपने फाइनेंशियल प्लान्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए। अब मार्केट अवेयरनेस में क्या आ जाएगा कि जैसे कॉम्पिटिटर्स और कस्टमर की जो नीड है, उसकी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या ट्रेंड कर रहा है, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, उस पे काम करना पड़ेगा। द लास्ट इज हमारा नेटवर्किंग स्किल्स, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अपने इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, उनके फीडबैक्स अच्छे लिए जाएंगे, उनके फीडबैक्स पे काम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस की ग्रोथ में या फिर एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ में काम करेगा। नेक्स्ट इज हमारा फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर्स अलग अलग के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम बोलें कि जैसे आइडिया जनरेशन होता है, ठीक है, तो आइडिया तो बहुत लोगों को आता है, बट काम उस पे कौन करता है? एक एंटरप्रेन्योर। तो जैसे आइडिया जनरेट हुआ, या नए बिजनेस आइडिया सोचना और मार्केट के गैप को आइडेंटिफाई करना, ये सारे काम होते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर के। अब नेक्स्ट इज हमारी रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यानी कि हमारा जो लैंड लेबर कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, इसको एफिशिएंटली गैदर करना और मैनेज करना। अब नेक्स्ट इज हमारा रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई के साथ साथ उस पे वर्क करना कि हम उसे मिनिमाइज कर सके। ठीक है। अब नेक्स्ट इज हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि जो बिजनेस ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना है, वो एंटरप्रेन्योर का काम है। उनको सिस्टमैटिकली प्लान प्लान करना है और ऑर्गेनाइज करना है। द नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग, पिंक कलर। दो इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजीज बनानी, जैसे प्राइस और मार्केटिंग होता है, ये सब जो करना है, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अमेज़न ने लॉजिस्टिक्स पर फोकस करके ना अपनी डिलीवरी सिस्टम को बहुत ऑप्टिमाइज किया है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं मार्केट प्रमोशंस। तो अपने ब्रांड और प्रोडक्ट को प्रमोट करना और ब्रांड बिल्ड करना, ये सब काम जो होता है, ये होता है हमारे एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट इज हमारा इनोवेशन भी बोल सकते हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट भी जो वर्क होता है, वो हमारे एंटरप्रेन्योर का वर्क होता है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए काफी सिग्निफिकेंट होते हैं। ये एक्चुअली आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करना है। तो जैसे फर्स्ट इज हमारा जो बेसिक थिंग है, वो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं नए बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारी जीडीपी बढ़ती है। तो जैसे आईटी इंडस्ट्री है, बहुत बहुत इजी एग्जांपल है कि जैसे हमारी आईटी इंडस्ट्री है, उसके जो स्टार्टअप्स होते हैं, उसने क्या किया है कि हमारी इंडिया की जो जीडीपी है, उसको बहुत ग्रो किया है। नेक्स्ट इज हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जो नए जॉब्स क्रिएट करते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है। जैसे हम बोले, मतलब बहुत बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जोमेटो स्विगी है, वहां पे बहुत पढ़े लिखे वर्कर चाहिए क्या? या फिर वहां पे बहुत ज्यादा ही स्किल्स की रिक्वायरमेंट है? नो, बट उसने थाउजेंड्स ऑफ डिलीवरी जॉब्स क्रिएट किए थे। अब नेक्स्ट इज हमारा इनोवेशन। तो जैसे नए टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस करते हैं ये लोग,
जो इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे हम बोलें कि लाइक एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो नई टेक्नोलॉजीज लाते हैं। जैसे हम जियो का एग्जांपल लेते हैं कि जियो का अफोर्डेबल 4G नेटवर्क जो है उसने जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ाई है। या फिर बहुत ही लाइक लेम है, मैं बता रही हूँ कि वी वर इन लाइक कॉलेज, माय कॉलेज, तो वहां पे हमें 1 GB नेट मिलता था एंड दैट वाज फॉर अ मंथ। तो वहां क्या कनेक्टिविटी करोगे, क्या सीखोगे आप? एंड अब 1 से ज्यादा GB तो हम पर डे यूज कर लेते हैं। वी कैन सी n नंबर ऑफ वीडियोस, वी कैन डू n नंबर ऑफ थिंग्स। यानी कि हमारा कनेक्शन बढ़ रहा है, हमारी लर्निंग बढ़ रही है। अब नेक्स्ट इज, और ये जियो के आने के बाद हुआ, उससे पहले नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे वेल्थ क्रिएशन है, तो अपने वेंचर्स से वेल्थ कमाकर सोसाइटी को भी बेनिफिट करते हैं। जैसे हम बोलें कि जो सक्सेसफुल वेंचर्स के थ्रू ना जो हमारी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होती है वो बहुत अच्छा साइन है हमारी ग्रोथ के लिए। अब लास्ट इज हम बोलेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होता है। जैसे हमारी अफोर्डेबल सर्विसेज और प्रोडक्ट से लोगों की लाइफ जो होती है वो बेटर होती है। नेक्स्ट इज हमारा लिमिटेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने अच्छाइयाँ देख ली, उनकी कमियां मतलब सिग्निफिकेंस देख ली, उनकी इंपॉर्टेंस देख ली। अब नेक्स्ट इज हम ये देखते हैं उनकी कुछ तो लिमिटेशंस रही होंगी। जैसे एंटरप्रेन्योर्स को कुछ चैलेंजेस को सामना भी करना पड़ता होगा। जैसे रिस्क ऑफ फेलियर होता है। इंडिया में 95% ऑफ द बिजनेसेस फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट होकर बंद हो जाते हैं। और ये इसलिए होता है बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर है वो विदाउट रिस्क के तो बन ही नहीं सकता है। जैसे हम बोले कि जो हर बिजनेस होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। और जैसे सक्सेसफुल नहीं है तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं उसका तो रिस्क रहता ही है हमारा। अब नेक्स्ट हम लेते हैं कि स्ट्रेस एंड वर्कलोड को ले लेते हैं। जैसे लॉन्ग आवर्स की वजह से हेल्थ और पर्सनल लाइफ पर बहुत स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट इज हमारा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत हाई है। लाइक जो फंड रेज करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली अर्ली स्टेजेस पे स्टार्टअप के लिए। नेक्स्ट इज हमारा अनसर्टेनिटी, तो मार्केट और पॉलिटिकल जो चेंजेस बिजनेस पर अफेक्ट करते हैं। लास्ट इज हमारा वर्क लाइफ बैलेंस। जैसे हम बोलें कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस करना बहुत टफ हो जाता है, स्पेशली जो हमारी इनिशियल स्टेजेस हैं उसमें, बिकॉज इनिशियल स्टेजेस में बहुत एफर्ट। द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज हमारा मैनेजर और एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस। तो हम देखते हैं जैसे हमारा एंटरप्रेन्योर है वो एक बिजनेस को बिल्ड करता है, ठीक है, और जो मैनेजर होता है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को रन कर रहा होता है। अब मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने कोई काम खोला है तो मेरे पास एक मैनेजर होगा जो उसकी टेक केयर करेगा। तो एंटरप्रेन्योर इज वन जिसने वो बिजनेस बिल्ड किया है, और मैनेजर वो होता है जो उसे रन करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट इज हमारा एंटरप्रेन्योर हाई रिस्क लेता है, जैसे स्टार्टअप फाउंडर्स होता है वो, ठीक है, और मैनेजर का लो रिस्क कि उसने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाए हैं, उसने काम नहीं खोला है, उसने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है वहां पे बहुत ज्यादा। नेक्स्ट इज हमारा एंटरप्रेन्योर का ग्रोथ और इनोवेशन पर फोकस करता है वो। ग्रोथ और इनोवेशन पे क्यों? क्योंकि वो नई चीज शुरू कर रहा है तो नए के बारे में सोचेगा। अब जो मैनेजर होता है उसे करा हुआ चीज वो क्या करता है, उसको स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करता है, ठीक है। और जो मैनेजर का अप्रोच होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और बहुत ही कैलकुलेटेड होता है। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर का अप्रोच क्रिएटिव और रिस्क टेकिंग होता है, ठीक है। तो जो हमारा मैनेजर होता है वो रिस्क टेकिंग तो होता नहीं है, और वो जो रिस्क लेता भी है डिसीजंस पर वो बहुत ही कैलकुलेटेड और रो मतलब बहुत लो रिस्क डिसीजंस पर फोकस करता है। जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो मतलब अनसर्टेन कंडीशंस में काम करता है और उसका जो रिस्क होता है डिसीजंस का वो हाई होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम कि एंटरप्रेन्योर में एग्जाम्पल ले लेंगे एलॉन मस्क का, जैसे टेस्ला को उसने डिसरप्ट किया। अब मैनेजर का ले लेंगे, सपोज करो टिम कुक का, जैसे एप्पल को स्टेबल और प्रॉफिटेबल बनाया उन्होंने। अब लास्ट आप देख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक एक्साइटिंग और इम्पैक्टफुल फील्ड है। अगर आप इन सब कैरेक्टरिस्टिक और स्किल्स को समझकर अप्लाई करेंगे तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।